बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आतिफ़ अवान और आप देख रहे हैं अमरा न्यूज़। रात वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने कौम से पहला ख़िताब किया और कौम को अपनी मुश्किलात और मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से ब्रीफ़ किया। नाज़रीन, फ़ेसबुक पर ज़िला व्याड़ी से हमारे एक दोस्त हैं। मैं वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर पर गुफ्तगू करने से पहले उनका एक शेर उन्होंने रात शेयर किया, तो मैं वो आपको सुनाना चाह रहा हूँ। कौन सा तू मेरे मयार पर पूरा उतरा, कौन सा तू मेरे मयार पर पूरा उतरा, यार बनता नहीं तेरा शिकायत करना। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने मौजूदा माशी बहरान का ज़िम्मेदार साबिक़ हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साढ़े तीन साल अपनी तकरीर में, अपने ख़िताबात में साबिक़ हुकूमत को कोसते रहे। आप उन्हें कोसते रहिए, वो आपको कोसते रहेंगे और आवाम पिसते रहेंगे। जनाब वज़ीर-ए-आज़म, ऐसा नहीं है। मज़बूत लोग शिकायतें नहीं करते, फ़ैसले करते हैं। आप भी शिकायतें करना छोड़िए और फ़ैसले कीजिए। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जब आप गए थे तो आपने आने वाली हुकूमत के लिए क्या छोड़ा था। रेलवे खसारे में, PIA खसारे में, हर महकमा खसारे में था। गर्दिशी कर्ज़ा जब आप आए थे तो 500 अरब के करीब था और जब आप गए तो 1200 अरब हो चुका था। अब जब PTI की हुकूमत गई तो 2000 अरब के करीब वो पहुंच चुका था। तो जो आप छोड़ के गए थे, जो खंदके आप खोद के गए थे, वही खंदके आपको भी नहीं। हालात मुख्तलिफ थे, आलमी हालात मुख्तलिफ थे। अब आप मान रहे हैं कि आलमी सतह पर महंगाई बढ़ी है और हमें इसी वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है। आप सिर्फ महंगाई की वजूहात जानिए और उन्हें ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। चीन से चीज़ें मंगवा कर, चीन से सामान मंगवा कर यहाँ पर बेचने से कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग को बेहतर कीजिए, यहाँ के ताजरों सनतकारों को सहूलियात दीजिए कि यहाँ प्रोडक्शन हो, यहाँ रोज़गार के मौके बढ़ें और पाकिस्तान में ही चीज़ें इस्तेमाल हों और वही पाकिस्तान में चीज़ें बनें। बिजली बढ़ने पर या पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर आपकी हुकूमत में क्या बयानात दिए जाते रहे हैं। आप अपने बेटे हमज़ा शहबाज शरीफ का बयान सुन लीजिए, जिसमें उन्होंने 12 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर एक बड़ा धांसू बयान दिया था। मरियम औरंगज़ेब साथ खड़ी थी। उन्होंने कहा था कि 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं, इकट्ठे 12 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई है। ये तो कोई वो शख्स ही कर सकता है जिसके सीने में दिल ना हो, पत्थर हो। तो जनाब वज़ीर-ए-आज़म, क्या आपके सीने में भी दिल नहीं, पत्थर है? क्या सिर्फ बयानबाजी की हद तक हम आवाम जो है, कभी तहरीक इंसाफ, कभी नून लीग और कभी पीपल्स पार्टी के बयानात सुनते रहेंगे और इसी पर गुजारा करेंगे? आपने बड़ा अच्छा किया, आपने बड़ा अच्छा पैकेज दिया, 28 अरब रुपये का पैकेज दिया है 40,000 से कम इनकम वालों के लिए। जनाब वज़ीर-ए-आज़म, वो 28 अरब रुपये का जो पैकेज बनता है 1 करोड़ 40 लाख अफराद को जो 2000 माहाना मिलेंगे, वो 66 रुपये पर डे के हिसाब से बन रहा है। यानी आपने जो 2 लीटर पेट्रोल में इजाफ़ा किया 60 रुपये के करीब, वो उस गरीब को मिलना है। ये भी तो सोचिए कि सिर्फ पेट्रोल के पैसे ही उसके पूरे होने हैं। पेट्रोल की मसनूआत की कीमतें बढ़ने की वजह से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ेंगे, जो दीगर अशिया में महंगाई होगी, वो गरीब कहाँ जाएंगे। इसलिए ऐसे फ़ैसले करें कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों को काबू करें। आप वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, आप बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, हम मानते हैं। मैं ये चीज़ ख़ुद भी तस्लीम करता हूँ और पाकिस्तान में तकरीबन आपके मुखालिफिन भी ये बात तस्लीम करते हैं कि आप बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। तो अपनी उस सलाहियत को बरूए कार लाएँ, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, अपनी टीम को मुतहरिक करें। बस ये जो आपने चीनी चोर माफिया और ये जो ATM मशीनें साथ रखी हैं, इनसे आप भी जान छुड़वा लें, जिनसे आप कहते थे कि इमरान ख़ान के दाएं बाएं ये बैठे हैं। जनाब वज़ीर-ए-आज़म, आपके भी दाएं बाएं ये लोग ही इकट्ठे हो गए हैं। अगर इन्होंने इमरान ख़ान को नहीं चलने दिया तो फिर ये आपको भी नहीं चलने देंगे। ज़रा घर की तरफ देखिएगा कि मुर्शद जल रहा हूँ,
हवाएं न दीजिए। मुर्शद जल रहा हूँ, हवाएं न दीजिए। मुर्शद अजाला कीजिए, दुआएं न दीजिए। जनाब वज़ीर-ए-आज़म, दुआओं से काम नहीं चलना, अमली इक़दामात करने पड़ेंगे। आपको शिकवे शिकायतें भी नहीं करनी, मजबूत फ़ैसले करने पड़ेंगे। मजबूत फ़ैसले कीजिए, कौम आपके साथ है। दूसरी जानिब आज चूँकि लाहौर का मौसम तो काफ़ी खुशगवार है, लेकिन सियासी माहौल जो है वो बदस्तूर गर्म है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने कोर कमेटी के इजलास के बाद तकरीर की है और उन्होंने लॉन्ग मार्च के हवाले से जो गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने बताया है कि पुलिस तशद्दुद कैसे हुआ और कैसे ख़वातीन की बेहरमती की गई, कैसे पुलिस दीवारें फलांग कर घरों में गई। आपने कल खिताब में कहा था कि ये पहली दफ़ा है कि दरवाज़ों से आए हैं, हम दरवाज़ों से आए हैं, दीवारें फलांग कर नहीं। तो जनाब वज़ीर-ए-आज़म, आपने आते ही दरवाज़ों से आने का सिलसिला भी शुरू कर दिया और दीवारें फलांगने का भी सिलसिला शुरू कर दिया। इस तरफ भी तवज्जो दीजिए, कौम आपकी तरफ देख रही है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने कहा कि मैंने 6 दिन का टाइम दिया है और 6 दिन के बाद मैं अपना लाया अमल बताऊँगा। और उन्होंने इसके साथ ये भी ऐलान किया कि वो कल सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं पीर के रोज़, और सुप्रीम कोर्ट में ये तमाम हालात रखेंगे और वहाँ से गाइडलाइंस लेंगे कि क्या पाकिस्तान में एहतजाज करना जुर्म है। तो ये तो कल पता चलेगा कि वज़ीर-ए-आज़म, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की इस पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट क्या रिमार्क्स देती है या वो क्या फ़ैसला देती है। लेकिन ये एक याद रखिए कि तशद्दुद और मार धाड़ और कंटेनर्स ये किसी मसले का हल नहीं है और ऐसा मुमकिन भी नहीं है कि इससे फिर आवाम रुक जाए। ये चीज़ तो पीटीआई ने साबित कर दी कि वो तशद्दुद और मार धाड़ से नहीं रुकेंगे। तो दूसरी जानिब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को भी कुछ चीज़ों का जायज़ा लेना होगा। शायद आज उन्होंने कोर कमेटी के इजलास में इस तरफ जायज़ा लिया भी हो, तो बाकी सूरत हाल, बाकी मुल्क की सूरत हाल तो उन तक रिपोर्ट्स पहुंच चुकी होंगी। लाहौर के हवाले से मैं स्पेशली बताता हूं, आज मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैंने देखा डॉक्टर यास्मीन राशिद को साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने साथ बिठाया हुआ था। तो मुझे खुशी हुई कि उन्हें इस चीज़ का इदराक हो गया कि किस खातून ने मर्दों की तरह जुर्रत और बहादुरी का मुज़ाहरा किया और पीटीआई के लोगों को लेकर साथ निकली और पुलिस तशद्दुद का भी सामना किया। इसके अलावा लाहौर में जो मर्द हज़रात थे पीटीआई के, जो बड़े जरी जवान थे, उनकी तरफ भी गौर कीजिएगा कि उन्होंने पीटीआई के साथ क्या किया, ताकि अगली दफ़ा जब आप कोई लाएअमल कौम को बताएं तो फिर आपको उठना ना पड़े, फिर लोग आपके साथ खड़े हों। सबसे अहम चीज़ और सबसे अहम पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है, आज चूँकि यौम तकबीर है और पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत बना, इसका क्रेडिट किसी को भी दें, लेकिन याद रखिएगा कि इसकी इब्तिदा साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने की थी। इस प्रोग्राम के बानी वो थे। आज के दिन हमें उन्हें भी याद करना चाहिए और फिर जब ज़रूरत पड़ी तो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ ने धमाके किए और कौम का जो दिफा था वो नाकाबिले तस्ख़ीर बना दिया। इसलिए शुक्र है कि हम सियासतदान और हम कौम, ये एक मंसूबा था या एक प्रोजेक्ट था कि जिस पे सब मुत्तफ़िक थे और सब ने ही इस पर काम जारी रखा। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से शुरू हुआ तो मियाँ नवाज़ शरीफ तक आके उसका तजर्बा किया गया और उसके बाद भी मामलात जो थे वो चलते रहे और इंशाअल्लाह चलते रहेंगे। अभी एक सोशल मीडिया पे या कहीं से एक इतला मिल रही थी कि जी पाकिस्तान को कहा गया है कि 80 अरब डॉलर ले लें और अपने एटमी प्रोग्राम से दस्तबरदार हो जाएं। तो तमाम सियासी क़यादत ये सुन ले, कौम इस पर कभी भी समझौता नहीं करेगी, क्योंकि आपके सामने हैं इराक़ के हालात और यूक्रेन के हालात। यूक्रेन को भी यही कहा गया था कि आप अपने एटमी प्रोग्राम से दस्तबरदार हो जाएं, आप अपने दिफाई निज़ाम से दस्तबरदार हो जाएं, हम आपके साथ खड़े हैं। कोई साथ नहीं खड़ा होता, इसलिए हम भी अपने एटमी प्रोग्राम से कभी दस्तबरदार ना होंगे। और अगर किसी ने यह हमाकत करने की कोशिश की तो फिर कौम उसका मुहासबा करेगी। ज़रूर इंशाअल्लाह फिर किसी प्रोग्राम के साथ हाज़िर होंगे।
अल्लाह ने निगहबान।